ब्राह्मण देवता कह करके चले गए। और वही हुआ, 1 महीने बाद सेठ की मृत्यु हो गई। और जब सेठ की मृत्यु हो गई, यम के दूत सेठ जी को लेकर के यमराज के पास गए और यमराज के सामने ले जाकर के सेठ जी को खड़ा किया। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि भैया इसका खाता खोलो, देखो इसने कितने पुण्य किए हैं और कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितना दान किया, कितना पुण्य किए, कितने गलत कर्म किए, इसका खाता खोलो। दूतों ने कहा महाराज, इसके खाते में इसने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, इसके खाते में 4 घड़ी का भजन है। इस सेठ ने एक ब्राह्मण के साथ बैठकर के 4 घड़ी भगवान का भजन किया और उस ब्राह्मण ने वचन दिया है सेठ जी को कि जो तुम मांगोगे वही यमराज तुम्हें इन 4 घड़ी में प्रदान करेंगे। तब तो यमराज ने सेठ जी से कहा कि भैया सेठ जी, तुम्हारे जीवन में तुमने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, 4 घड़ी का भजन का प्रताप है तुम्हारे पास, अब बताओ इन 4 घड़ी में तुम क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। तो सेठ देखो कंजूस तो था ही, साथ में चालाक भी बहुत था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास 4 घड़ी के भजन का प्रताप है, इस 4 घड़ी में क्या मांगना चाहते हो। सेठ जी ने कहा कि देखो, पहली घड़ी में तो मैं ये देखना चाहता हूं कि जो संत भगवान का भजन करते हैं, जो संत घर परिवार छोड़कर के परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन संतों की क्या गति होती है। बस सारे संत कौन से धाम को जाते हैं मैं देखना चाहता हूं। यमराज ने अपने दूत से कहा कि जाओ भैया, इस सेठ को ले जा करके बैकुंठ धाम लेकर के जाओ। यमराज के दूतों ने उस सेठ का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके उसे महाराज बैकुंठ धाम लेकर के गए। और बैकुंठ धाम में जाकर के सेठ जी को यमदूतों ने दिखाया कि जो संत भगवान का भजन करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, वह भगवान के बैकुंठ धाम को आते हैं। सेठ जी ने क्या देखा कि जो सारे संत भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, बस सारे बैकुंठ धाम को चले आ रहे हैं। तो 24 मिनट तक सेठ जी कहाँ रहे? बैकुंठ धाम में रहे 24 मिनट तक, क्योंकि एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 मिनट तक सेठ जी ने बैकुंठ धाम में संतों की दशा देखी। 24 मिनट पूरे हुए, वापसी यमराज के यम के दूत वापसी लेकर के यमराज के पास आ गए। अब यमराज ने कहा देखो भैया, एक घड़ी तो तुम्हारी पूरी हो गई, अब 3 घड़ी और बाकी है। अब बताओ दूसरी घड़ी में क्या देखना चाहते हो? सेठ जी ने कहा कि मैं दूसरी घड़ी में यह देखना चाहता हूं कि जो लोग दान करते हैं उनको कौन सी गति मिलती है। जो लोग दान करते हैं, मैंने देखा है कि लोग हजारों करोड़ों की संख्या में दान करते हैं, तो जो दान करते हैं उनकी गति क्या होती है। यमराज ने दूतों से कहा कि जाओ भैया, सेठ जी को स्वर्ग लेकर के जाओ। दूत स्वर्ग लेकर के गए और क्या देखा? सेठ जी ने देखा कि जो लोग दान करते हैं उन्हें महाराज देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में बुला करके अपने स्वर्ग में स्थान दे रहे हैं। सेठ जी ने सुना, सेठ जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न होने का, देखो दान की महिमा, दान करने से स्वर्ग मिलता है। अब 24 मिनट तक सेठ जी स्वर्ग में रहे। दूसरी घड़ी पूरी हो गई और दूसरी घड़ी जैसे ही पूरी हुई, सेठ जी को वापसी दूत पकड़ करके महाराज लेकर के यमराज के पास आ गए। अब सेठ जी से यमराज ने कहा कि भैया तुम्हारी 2 घड़ी और बाकी है, इन 2 घड़ी में क्या चाहते हो? सेठ जी ने कहा कि मैं तीसरी घड़ी में ये देखना चाहता हूं कि जो लोग गलत कर्म करते हैं, जो लोग पाप कर्म करते हैं, उनकी क्या गति होती है। तब तो यमराज ने दूतों से कहा कि जाओ भैया, सेठ जी को नरक लेकर के जाओ। तब तो क्या था, सेठ जी को नरक लेकर के गए
और शेख जी ने नरक में जाकर के देखा कि जो पाप कर्म करता है, गलत कर्म करता है, उसे यम के दूत उल्टा पेड़ से लटका करके वज्र से मार रहे हैं, कोड़े से प्रहार कर रहे हैं, खुलते हुए तेल में महाराज प्रेतात्मा को डाल रहे हैं, उबाल रहे हैं। जब शेख जी ने यह देखा तो शेख जी तो थर 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 कांपने लगे और शेख जी ने कहा, भैया मुझे वापसी यमराज के पास लेकर के चलो। अब यमराज के पास वापसी लेकर के आए। यमराज ने कहा कि भैया तुम्हारी 3 घड़ी तो पूरी हो गई, 1 घड़ी और बची है, बोलो शेख जी इस 1 घड़ी में क्या चाहते हो। शेख जी ने कहा कि मैं इस 1 घड़ी में वापसी मृत्यु लोक में अपने शरीर जो मरा हुआ पड़ा है, मैं उस शरीर में जाना चाहता हूं। यमराज ने कहा कि उस शरीर में क्यों जाना चाहते हो वापसी। शेख जी ने कहा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा जो मरा हुआ शरीर नीचे मृत्यु लोक में पड़ा हुआ है, मैं 24 मिनट के लिए, 1 घड़ी के लिए उस मरे हुए शरीर में जाना चाहता हूं। यमराज ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ अपने शरीर में चले जाओ। तब तो शेख जी अपने मरे हुए शरीर में प्रवेश कर गए। अब देखो सारे घर वाले लोग रो रहे थे, शेख जी की पत्नी भी बड़ी जोर जोर से रो रही थी। अब जैसे ही शरीर में महाराज शेख जी की आत्मा प्रवेश की और शेख जी महाराज पुनः जीवित हो गए। अब जितने भी लोग रो रहे थे, शेख जी को जिंदा देखा तो सब लोग हंसने लगे, सेठानी भी हंसने लगी। शेख जी ने सेठानी से कहा कि तुम हंसो मत, वापसी रोना चालू कर दो, मैं तो मात्र 24 मिनट के लिए आया हूँ, मैं मात्र 24 मिनट के लिए आया हूँ। कितने मिनट के लिए? 1 घड़ी के लिए आया हूँ, 24 मिनट के लिए। सेठानी से कहा कि तू हंस मत, अरे मात्र मैं 24 मिनट के लिए आया हूं। और आज शेख जी ने अपने मुनिम को बुलाया और मुनिम को बुलाकर के मुनिम से कहा कि बताओ भैया मेरे पास कितनी धन संपत्ति है। मुनिम ने कहा कि महाराज आपके पास इतनी धन संपत्ति है कि अगर 7 पीढ़ी भी बैठ करके खाए तो खत्म ना हो, इतनी संपत्ति है आपके पास। तब तो शेख जी ने कहा कि मेरी जितनी भी संपत्ति है, मैं सारी संपत्ति गरीबों और संतों को दान करके जा रहा हूं। और तुरंत महाराज 24 मिनट के अंदर अंदर शेख जी ने जितनी भी धन संपत्ति थी, सारी धन संपत्ति महाराज दान कर दी और पुनः महाराज यमराज के पास वापसी पहुंच गए। अब यमराज से शेख जी ने कहा कि बताओ मेरी कौन सी गति होगी। अरे मैंने मेरी सारी धन संपत्ति दान करके आ गया हूं, अब मेरी कौन सी गति होगी, मुझे कौन सा धन मिलेगा। तब यमराज ने कहा कि शेख जी तुम तो बड़े चालाक निकले। अरे तुमने 4 घड़ी के भजन में देखो वापसी स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। तुमने जो सारा दान करके आए हो, सारी संपत्ति का दान करके आए हो, इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो बोलो मेरी माताएं, 4 घड़ी के भजन ने शेख जी का कल्याण करवा दिया, स्वर्ग मिलवा दिया। तो हम 4 घंटे सुनते हैं कथा, तो 4 घंटे में हमारा कल्याण नहीं होगा क्या? बोलो। मात्र 4 घड़ी भजन किया था शेख जी ने, 4 घड़ी भजन करने से शेख जी को स्वर्ग मिल गया। तो हम तो 4-4 घंटे कथा सुनते हैं, तो हमारा कल्याण नहीं होगा क्या? बोलिए। तो मेरे भाई बहन, दान की बड़ी महिमा। 4 घड़ी के भजन के प्रताप से शेख जी को स्वर्ग प्राप्त हो गया और शेख जी महाराज स्वर्ग में प्रवेश कर गए।